इज़राइल ने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाने की कभी कोशिश की? नो डाउट पाकिस्तान को इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंडिया जो एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इज़राइली तैयारे जो हैं वो आके इंडिया उतरते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इंडियन और जो इज़राइली हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका जो नैरेटिव है वो एक ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि किस तरीके से शोल्डर अप करता है बीबी नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के साथ है। और माज़ी के अंदर भी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी पीएलओ के लिए काम किया, जॉर्डन के अंदर फ़ाइट की, आपको पता होगा ज़िया रजीम के अंदर है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पाकिस्तान सिंस इंसेप्शन कायद-ए-आज़म ही वाज़ वेरी क्लियर कि इंडिया जो है पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं है अभी की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान का हमेशा जो है एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है। और वैसे उसकी रीज़न भी ये है कि अगर हम वहाँ पे इज़राइली स्टांस को तस्लीम करते हैं तो हमारा कश्मीर का मामला डाइल्यूट कर जाता है, क्योंकि दोनों जगह के ऊपर पैटर्न जो हैं वो सब्जुगेशन के वो सेम है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे कि इज़राइल किस तरीके से अपनी एडवर्सरीज़ को न्यूट्रलाइज़ करता है, टारगेट करता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो देखी गई है रिसेंटली, कि अब इंडिया भी उसी लाइन्स के ऊपर टो कर रहा है। इज़राइली असैसिनेटेड टारगेट टारगेट करते हैं किनको? इरानियंस को। इरानियन ना सिर्फ जर्नल्स को करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने दमास्कस के अंदर एम्बेसी गिरा के कुछ के लीडर को, जो उनके आर्मी के जनरल थे, उनको हिट किया। उसके अलावा 2010 में उन्होंने अपना क्या कहते हैं वहाँ के ऊपर न्यूट्रलाइज़ किया इरानियन जो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुस्तफ़ा को मारा, जो उनके डॉक्टर मुस्तफ़ा थे। उन्होंने डॉक्टर अपना मोहम्मदी को मारा, उन्होंने दरमुश को मारा, और उन्होंने 2020 के अंदर वहाँ के जो की साइंटिस्ट थे, जो कि ब्रिगेडियर जनरल भी थे अल-कुद्स के अंदर है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में, उनका हसन फ़खरीज़ादा। और ये सारे मामलात इंतहाई मेटिकुलस मैनर के अंदर सोफिस्टिकेटेड वेपन को इस्तेमाल करते किए गए। कार बॉम्ब्स किए गए, उसके अलावा एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाई गई मोटरसाइकिल्स के अंदर, और अपना ऑटोमेटेड वेपनरी के थ्रू उन्होंने शहीद किया। यही आजकल इंडिया कर रहा है। ये दोनों स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं, और दोनों अपने आप को क्लेम करते हैं। वो कहते हैं वी हैपन टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वो क्लेम करते हैं हम मिडल ईस्ट की ट्रू डेमोक्रेसी हैं। कहा ये जाता है, रिपोर्ट हुआ हुँ, कि एमबीएस ने अमेरिकन्स के साथ को मुलाकात की। हुँ, हुँ, उस मुलाकात में कहा कि ईरान को आप क्यों नहीं रोकते न्यूक्लियर एसिड्स हासिल करने से? हुँ, हुँ, उसको रोकें आप। और उसने कहा हमारा मसला नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर एसिड हासिल कर ले। अगर कर लेगा तो हमारे लिए, हम तो चंद घंटों में पाकिस्तान से हासिल कर लेंगे। हुँ, हुँ। ये खबर आई, कैसा हुआ? नहीं, ऐसा मेरे ख़्याल में आधी बात तो मेरे ख़्याल में दुरुस्त है, क्योंकि जो रिपोर्ट हुई वो यही थी कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेके स्पेशली मिडल ईस्ट की जो सुन्नी फोर्सेस हैं, सुन्नी जो ये अपना रजीम्स हैं, शेखडम्स हैं, ये काफ़ी स्केप्टिक रही हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो है हेgemony जो है वो ईरान की कायम हो जाएगी। क्या अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई ऐसी एग्रीमेंट मौजूद है? नहीं, ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग भी मेरे ख़्याल में मौजूद नहीं है, मेरे ख़्याल में, मेरे नॉलेज के मुताबिक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो इस्लामी मिलिट्री का इत्तेहाद बना है, उसमें टॉप 2 आर्मी है। असल में 45 मुल्कों का वो इत्तेहाद है। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके अंदर 2 बड़ी आर्मी है, पाकिस्तान, जो कि ब्रिटिश अपना एम्पायर की यहाँ पे आर्मी का वो उसका पार्ट है, हमारे पास लेगेसी है उनकी। और हमने पूरी इस मेरे ख़्याल में 70 सालों में पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसने हर तरह की वॉर जो है, हर पैटर्न की वो लड़ के देखी हुई है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है हम है। और दूसरे एंड के ऊपर जो टर्की आर्मी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑटोमन एम्पायर की, जनाब क्या अच्छा, कहते वो हैं भी है लेगेसी है, उसमें शामिल? वो भी शामिल है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई शिया कंट्री शामिल नहीं, ना सीरिया, ना इराक, ना लेबनान, ना ईरान। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा को थोड़ा ख्याल करना चाहिए इस चीज़ में। मरी जा रहे ने, कुट खाई जा रहे ने। हाँ, लेकिन वो शिया लेड इत्तेहाद है, वो किसी टेररिज्म के खिलाफ नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से जब आप सिंगल आउट सुन्नी करेंगे लेड तो इत्तेहाद है। सुन्नी लेड, तो 5 मुल्क हमारे सामने इस तरह से गिर गए, और अब ये छठा मुल्क है। हमने आंखों के सामने डिबाकल होते देखा बगदाद का, अफगानिस्तान का, यमन का, सीरिया का, लिबिया का, और अब शाम की और फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड को पॉपकॉर्न ग्रैब करके अगली एपिसोड देखने की बजाय कि अगला कौन सा कंट्री गिरेगा, हाय हाय। इन्हें बैठ के बात करना चाहिए। 2007 के करीब या 2004-5 के करीब रैंड कॉर्पोरेशन है, एक अमेरिकन थिंक टैंक है। उन्होंने इस बात पे स्टडी की 2002 के बाद, 2001 हो चुका था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद, कि दुनिया में उन्हें किस किस्म के मुसलमान चाहिए। कभी आपने सोचा कि आपको दुनिया में किस किस्म के क्रिश्चियंस चाहिए, ज्यूस चाहिए, हिंदूस चाहिए? कभी आपने सोचा? कभी आपके दिल में ख्याल आया हो? कभी आपने ये सुना कि अमेरिका 2004, 5, 6, 7 में ये सोच रहा था कि उन्हें दुनिया में किस किस्म के मुसलमान चाहिए, और जिस किस्म के उनको मुसलमान चाहिए
वो मुसलमान कैसे बनेंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा और उन्होंने क्या किया, उस्मान साहब बताएं लोगों को। जी, रैंड कॉरपोरेशन अमेरिका 9/11 के बाद अमेरिका ने पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ अपना रिसर्च करवाई इन हवाले से कि किस तरीके से मुसलमानों को हमने मैन्युफैक्चर्ड किस्म के मुसलमान हमने खड़े करने हैं, जो सोचें वो भी हम उन्हें बताएं। और उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया सूफीज़म का, मिस्टिसिज्म का, और स्टेट स्पॉन्सर्ड सूफीज़म के उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किए जिसमें पाकिस्तान और मोरक्को दो लीड कंट्री थे। रैंड कॉरपोरेशन बताती है कि पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो मुसलमान कहलाने के अहल लोग हैं वो हैं जो मिस्टिक आइडियाज़ को मानते हैं, सूफीज़। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली क्वाइट है, उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं, नहीं मैं है। चाहता हूँ आप सहल करके आसानी से बताएं, आसान अल्फाज में बताएं सर। मैं अच्छा, मैं कहता हूँ आप जो आम पाकिस्तानी थड़े पे बैठा उस्मान को सुने, वो उसको पता चले कि अमेरिका किस किस्म के मुसलमान दुनिया में और पाकिस्तान में चाहता है और उसके लिए वो क्या कर रहा है। अमेरिका 9/11 के बाद एक सोच लेके आता है जो कि उनके थिंक टैंक्स जो है वो पूरी दुनिया में पैडल करते हैं, फैलाते हैं, और वो ये होती है गुड मुस्लिम्स और बैड मुस्लिम। और ये चीज़ उन्होंने तय कर दी। गुड मुस्लिम वो है जो बिल्कुल सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना दे और चुप करके आराम सुकून से, और लड़े भी ना। गुड मुस्लिम पॉलिटिकली क्वाइट, चुप हो, सियासी तौर के ऊपर है। और दूसरा गुड मुस्लिम जो है वो किसी तौर यानी के कि ऊपर रजिस्ट ना करे। सियासी तौर पे ये चुप के मुराद ये है कि वो इस्लाम को कि सियासी निज़ाम ना समझे, हम्म, वो इस्लाम को निज़ाम हयात ना समझे। वो ये ना कहे कि भाई इस्लामिक निज़ाम हयात, इस्लाम एक निज़ाम हयात है, उसको लागू करो। वो ये ना कहे, वो नमाज़ें नमूज़ें पढ़ ले, तबलीग भी कर ले, कोई इशू नहीं। वो सूफीज़्म के नाम पे रक्स भी कर ले। हम्म, वो कहे जी बस इस्लाम अमन का दर्स देता है। हम्म। बस आप हमें मारें, आप हमें कत्लेआम कर दें, कुटें, जो आपका दिल करे कर लें, लेकिन इस्लाम अमन का दर्स देता रहे। ये अमेरिकन चाहते हैं कि जो ऐसे मुसलमान हैं वो अच्छे मुसलमान हाँ, और दूसरा वो चाहते थे कि अपना मुसलमान किसी सूरत के अंदर रिटेलिएट ना करें। मतलब ये कि वो जो जहाद का असल तसव्वुर है, तलवार से जहाद है, वो कहते हैं अपने नफ्स से करना जहाद करते रहो घर बैठ के अपनी खानकाह के अंदर है। लेकिन जब अपना जुल्म, सोशल इनजस्टिस तुम्हारी आंखों के सामने हो तो भी तुम ना निकलो। जबकि सूफी और ये मामला जो है सूफीज़म से मुतल्लिक जो उन्होंने खड़ा किया, उसमें सूफीज़म के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। क्योंकि सूफिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो अपनी जो ताकत ड्राइव करते हैं मौला अली से, मौलाए कायनात से, उन्होंने कभी ज़िंदगी में तलवार अपने हाथ से नहीं रखी, ना करबला में रखी गई। हैं। और पूरे जानते थे कि यज़ीदी लश्कर जो है वो तादाद में कितना बड़ा है, लेकिन हुर्रियत उन्होंने नहीं छोड़ी है। और वो 72 जो अपना हमारे शहीद थे इस्लाम के, वो उस वक़्त खड़े रहे। वो आइडिया जो है ये स्ट्रिप ऑफ करना चाहते हैं। और मोस्टली सूफीज़्म के जो ट्रांसलेशंस आपको मिलती हैं, अगर हम मौलाना रूमी की बात करें तो वो उन्होंने लिखी है जो खुद रिलीजन को बिलीव ही नहीं करते। कोलमैन बाक्स सबसे ज़्यादा फेमस अमेरिकन है जो रूमी की बुक की ट्रांसलेशन करता है। ही हैपेंस टू बी एन एथियस्ट।